वित्तीय व्यवसाय सेवा से संबंधित व्यवसाय है। इसके अंदर जो लोग लगे हुए हैं जैसे नलसाज, बिजली मिस्त्री, टेक्नीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, अध्यापक, वकील, इंजीनियर, ये जो व्यवसाय है ये सेवा से संबंधित है। इन्हें सेवाकर्मी कहते हैं। इस व्यवसाय तृतीय व्यवसाय के अंदर लोगों का प्रतिशत बढ़ रहा है और प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय में लोगों का प्रतिशत घट रहा है। जितने विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं जहां 75% लोग सेवा व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, और जो अल्पविकसित देश हैं उनमें 10% लोग ही कार्य कर रहे हैं। और तृतीय व्यवसाय का मतलब व्यापार से संबंधित है, और थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और जितने भी व्यापार हैं, व्यापार से संबंधित सेवाएं हैं वो तृतीय व्यवसाय के अंदर आते हैं। परिवहन का मतलब रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये सब भी सेवाओं से संबंधित कार्य हैं जिनमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो सेवाकर्मी कहलाते हैं। इसके बाद आता है संचार। बैंक के लोग, जैसे बैंक में संचार, बैंक, बीमा, अचल सचल संपत्ति, ये वित्तीय संपदा से संबंधित है। संचार मोबाइल में और रेडियो, टीवी, मीडिया, इनमें भी बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, ये भी सेवा से संबंधित है। तो तृतीय क्रियाकलापों में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं और अपनी आय भी प्राप्त कर रहे हैं। और एक नया व्यवसाय आपने सुना होगा, पर्यटन। लोग घूमने के लिए दूसरे देशों में या दूसरे शहरों में जाते हैं। विश्व के 40% लोग इसी व्यवसाय में लगे हुए हैं और अपनी आय इसी से कमा रहे हैं। मतलब लगभग 25 करोड़ लोग इसी पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं पूरे विश्व में। और वो बहुत सारे कामों में जो पर्यटन से संबंधित काम है, जैसे आवास है, होटल्स वगैरह है, ये भोजन है टूरिस्ट के लिए, ये परिवहन है, गाड़ियां आने ले जाने के लिए, मनोरंजन के लिए, तथा बहुत सारी दुकानें खुली हुई है टूरिस्ट स्पॉट पर। वहाँ से टूरिस्ट आते हैं, वो खरीदारी भी करते हैं, उन होटल्स में रुकते हैं और वहाँ खाना भी खाते हैं और वहाँ से घूमने भी जाते हैं। तो जितने लोग, बहुत सारे लोग इस पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं तो उनको बहुत सारा फायदा होता है और वो सेवाकर्मी और तृतीय ग्रुप में लगे हुए हैं। इसे कहते हैं तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग हैं और सेवा से संबंधित है और इनको इसकी आय भी प्राप्त होती है। अब जैसे आपको पर्यटक प्रदेश, अब पर्यटक का मतलब इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अच्छे दृश्य, राष्ट्रीय उद्यान, पर्वतीय क्षेत्र, स्मारक, इन्हें देखने के लिए पर्यटक देश के विभिन्न हिस्सों में और विदेश भी जाते हैं। तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पर्यटक की मांग को प्रभावित करती है? मांग, अवकाश। लोग बहुत अवकाश लेकर, जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, आजकल लोग छुट्टियां लेकर घूमने जाते हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं और दूसरे देशों में भी जा रहे हैं। बहुत सारे 15 दिन की, 1 महीने की छुट्टियां लेते हैं और आराम और आनंद उठाने के लिए वो दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पर भी जाते हैं। तो पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा परिवहन का देखते हैं। आजकल परिवहन बढ़ रहा है, रेल, सड़क मार्ग अच्छे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पर्यटक लोग ज्यादा जा रहे हैं। और विदेश में जाना हो तो आप कुछ ही घंटे में वायुयान के थ्रू पहुंच सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां पैकेज दे रही है, पैकेज अवकाश दे रही है, वो बहुत सस्ता पड़ रहा है, उससे और लोगों को जाने की बढ़ रही है। तो मांग भी बढ़ रही है और मांग की वजह से आपका अवकाश ले रहे हैं, छुट्टियां ले रहे हैं और उससे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा पर्यटन को आकर्षण क्या करता है? जलवायु का मतलब मौसम का मतलब जहां जा रहे हैं वहां का मौसम अच्छा होना चाहिए। जैसे आप मसूरी जा रहे हैं, आप देहरादून जा रहे हैं और आपका शिमला जा रहे हैं, ये सब मौसम की वजह से ही है। वहां की जलवायु अच्छी है, इसीलिए लोग गर्मी में वहां जाना पसंद करते हैं। और दूसरे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां भूदृश्य अच्छे हैं। जैसे भूदृश्य का मतलब झीलें हैं और सागरीय तट है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ के सीनरी इतनी अच्छी लगती है, वहाँ के लोग इतना आकर्षण है कि लोग उनको जाकर देखते हैं और उन पर जाते हैं और उनको निहारते हैं और वहाँ घूमते टहलते हैं और फोटो भी खींचते हैं और लोग इधर होटल्स में भी रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो इतिहास के लिए मशहूर है और कला के लिए मशहूर है, वहाँ भी बहुत सारे टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। जैसे किला है,
दिल्ली का किला हो, आगरे का किला हो, या आगरा आगरा हो, ताजमहल के लिए बहुत सारे जाते हैं। और धार्मिक स्थल पर भी लोग जाना पसंद करते हैं, वहाँ भी लोगों का अट्रैक्शन है। जैसे आपका अजमेर जाना, हरिद्वार जाना, वाराणसी जाना, ये धार्मिक स्थल की वजह से लोगों को आकर्षण का माना जाता है। और सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि वो देखते हैं कि सस्ती दरों पर कहाँ से उनको होटल्स अवेलेबल है, जहाँ भोजन और सस्ती दरों पर भोजन और होटल्स अवेलेबल होती हैं, वहाँ भी टूरिस्ट और पर्यटक जाना पसंद करते हैं। अब गोवा में एक जगह मशहूर है हेरिटेज होम्स, वहाँ से लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो रहने की जगह सस्ती है। और कर्नाटक में भी है मेडिकेरे, एक जगह है जहाँ से लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ सब कुछ सस्ता मिलता है। इसलिए ये भी एक अट्रैक्शन का एक कारण है, टूरिस्ट के जाने का कारण है। और आजकल एक नया हो गया मेडिकल टूरिस्ट, लोग हमारे देश में और हमारे देश के बहुत सारे लोग भी दूसरे देशों में भी जाते हैं। इनके देशों में जाने की वजह से ये सबसे बड़ी बात है कि वो इलाज कराने भी जाते हैं और पर्यटक वीजा पे भी जाते हैं। और उसमें जो है आपका ये समझ सकते हैं भारत, मलेशिया, सिंगापुर और ये सब देश जो है ये इनको बहुत फायदा हो रहा है टूरिस्ट, ये मेडिकल टूरिस्ट वीजा से। हमारे देश में बहुत सारे दूसरे देशों के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, नेपाल के और बहुत सारे आसपास के देशों के लोग इलाज कराने के लिए बड़े बड़े अस्पताल हैं हमारे यहाँ आते हैं। और हमारे देश के लोग भी बहुत सारे दूसरे देशों में भी जाते हैं। इससे टूरिस्ट को पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और ये बहुत फायदेमंद होता है। तो ये जो तृतीय क्रियाकलाप है ये सेवा से संबंधित है और जिसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है।